कि पहले तो अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइजेस इनको ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उस यूएस कोर्ट के जजमेंट से। सारे जो आरोप हैं वो खारिज हुए हैं, गौतम अदानी, सागर अदानी और बाकी पूरे सबके अगेंस्ट। और यूएस डीओजे ने एक मोशन सबमिट किया है और उन्होंने कहा कि हमने पूरी समीक्षा की है और इसके बाद हमने डिसाइड किया है। और अब देखिए, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का मामला है, ठीक है। अब इसमें किसी को पॉलिटिकल एंगल ना दे कोई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल एंगल, चलिए भारत में कुछ हो तो फिर भी दे सकते हैं, ये यूएस में हुआ है तो किस चीज़ का पॉलिटिकल एंगल। तो इस वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अगर एक व्यू लिया है वहाँ पर तो ठीक है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी मेरा यही नज़रिया था कि इन स्टॉक्स में अभी थोड़ी देर बाकी है। देखिए, बड़े गैप पे ना लें क्योंकि फिर वही फंसने का रिस्क होता है, लेकिन अगर आप हैं तो बने रहें और अगर लोअर लेवल में मिले तो फिर कोशिश करें। ये एक मेरा व्यू रहेगा। मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक बेसिक री रेटिंग होती रहेगी स्टॉक्स की, खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस की जो इंक्यूबेटर कंपनी है। आईओसी को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन एक तो Q4 के नंबर्स अच्छे हैं और पेट्रोल और डीजल के प्राइस दूसरी बार बढ़े हैं, ठीक है। ये एक मैसेज है कि वो जो 3 रुपए की प्राइस हाइक थी वो आखिरी नहीं थी, धीरे 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 अंडर रिकवरी घटेंगी। और मुझे लग रहा है कि एक स्टेज आएगी, गवर्नमेंट होप करेगी कि धीरे धीरे पीसफुल तरीके से हाइक करें और साइड बाय साइड होपफुली किसी दिन ब्रेंट क्रूड प्राइस नीचे आ जाए तो आपका पूरा मामला सुलझ जाए। ये एक होप होगी। और एक चीज़ रहेगी कि पिछले घाटा जो है वो कैसे पूरा होगा, ये भी थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन नंबर अच्छे हैं आईओसी के और ये प्राइस हाइक आएगी तो इस वजह से इसको ग्रीन में लिया है। उनो मिंटा का चार्ट काफ़ी वीक है, लेकिन आज नंबर्स के बाद सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, मैंने सिर्फ इसलिए इसको ग्रीन में लिया है। हालांकि चार्ट पे मुझे काफ़ी वीक लग रहा था। इनफैक्ट मैंने तो इनिशियल जो चार्ट जीपीटी बनाए थे उसमें ये वीक काउंटर्स में था, लेकिन क्योंकि इसके नंबर्स आए और उसके बाद एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई, इसके लिए मैं थोड़ा सा उसको तवज्जो दे रहा हूँ। और सीएलएसए ने कहा है कि स्टॉक अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस पर और इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है इस वजह से, और चला भी नहीं काफ़ी समय से, पोजीशनिंग भी नहीं हुई है, प्री पोजीशनिंग नहीं है, इस वजह से इसको आज मैंने ग्रीन में ले लिया। वरना वैसे मैं पहले इसको चार्ट जीपीटी में रेड में लेने वाला था, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। टेक्निकली वीक है, फंडामेंटल शायद इन प्लेस, टेक्निकली वीक है, लेकिन क्योंकि एक न्यूज़ आ गई फंडामेंटली शायद इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर आज नहीं चला ये स्टॉक तो क्लियर हो जाएगा कि चार्ट्स की पावर ज़्यादा है ना। इसके बाद आते हैं हम 2 वीक स्टॉक्स पर। एफकॉन्स इंफ्रा, इसका ना आप रखिएगा आशीष 2 साल का चार्ट एफकॉन्स इंफ्रा का, इसको मैं रेड में ले रहा हूँ। चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं और आईपीओ के समय से हमारी बचने की सलाह थी। हमेशा मैंने एक व्यू लिया था, मैंने जब इसका आईपीओ पढ़ा था ना, मैं तभी एक व्यू ले लिया था कि नहीं, इस आईपीओ में पैसा नहीं बनेगा आपका। भले ही ये एक अच्छे ग्रुप से आती हो कंपनी, लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है, पैसा नहीं बनेगा इसमें और लोग फंसेंगे इस आईपीओ में। और फंसे हैं, काफ़ी फंसे हैं लोग। और 110 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 88 करोड़ का घाटा है। रेवेन्यू 18% घटा है, 2600 करोड़ पर आया है। मार्जिन तो वाइप आउट हो गया, 9% का मार्जिन जो था वो 1.6% पर आ गया है। और FY26 की ऑर्डर इनफ्लो है 4000 करोड़, ऑर्डर बुक 32,500 करोड़ है, फ्रेश इनफ्लो 4000 करोड़। गाइडेंस पता कितने की थी? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की। FY26 की रेवेन्यू 5% घटी है, 5% ग्रोथ का गाइडेंस था। और सच बताऊं तो मैं काश जब आईपीओ आए उनमें एफएनओ में साइमल्टेनियस लिस्टिंग हो तो बहुत अच्छा हो, बट इस आईपीओ पर हमारा एक अवॉइड का व्यू था लगातार, ठीक है। एस्ट्रल को मैं रेड ले रहा हूँ। एस्ट्रल के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, मुनाफा जो है वो 20% बढ़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। रेवेन्यू 24% ही बढ़ा है, मार्केट 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्जिन 18.3 पर आया, मार्केट 19.2% एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हर पैमाने पर एस्ट्रल के नंबर्स थोड़े से वीक हैं, इस वजह से एस्ट्रल को रेड में लिया है। हालांकि ये एक पाइप बनाने वाली कंपनी है, इस एनवायरनमेंट में पाइप स्टॉक थोड़ा सा एक लग रहा है कि आगे आउट परफॉर्म करेंगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गिरावट ना आए, लेकिन अभी के लिए रेड में ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये है